तो क्या होता है पॉलिनोमियल? सर फंक्शन ऑफ एक्स जहाँ पे एक्स की पावर होल नंबर होती है, वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सर ये तो मल्टीपल वेरिएबल से भी तो हो सकता है ना पॉलिनोमियल। हाँ हाँ, ओके, मतलब भाई डिग्री तुम्हारी होल नंबर, क्या होना चाहिए डिग्री? मतलब होल नंबर से, मतलब ऐसे ही बचपन में बुक्स में लिखा था। तो जनरल स्टार्ट करते हैं ना। हाँ ओके। तो सर बेसिकली इसके ये लिए क्या है, क्या एक बुक फंक्शन है ना? रेफर करेंगे आप हाँ, पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए? क्या? पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए क्या बुक रेफर करेंगे आप? पहले पाथफाइंडर। है ना? हाँ, अच्छा ओके ओके। ठीक है। तो आर से है ना, आर पहले बात कर लेते हैं ना। हाँ तो डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, है ना? हाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स, है ना? ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ए एन एक्स पावर एन, है ना? हाँ वेयर ए एन शुड नॉट इक्वल टू 0, है ना? जी एन एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन 0, है ना? जी हाँ सर और ईच ए आई कहाँ बिलोंग करना चाहिए? सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसको क्या रियल बोलते हैं? रियल पोलिनोमियल, है ना? हाँ ये प्रकार का एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। सेट को ऑफ डोमेन क्या आएगा? हाँ रियल नंबर ही आएगा, है ना? हाँ तो बेसिकली हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो फंक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है? फंक्शन एक हाँ ताकतवर, है ना, ओके। पर्सन है, ठीक है? उसके साथ कुछ भी हो सकता है ना? अगर फंक्शन के फंक्शन के अलावा फॉर्म, और भी कुछ फॉर्म होती है क्या? फिर वो जैसे है ना, वो एक्सप्रेशन जो क्लास 9th 10th की बुक्स में लिखा रहता है ना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन वो अच्छा एक्सपोनेंट, है ना? ठीक है है ना? वो तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक ओके है, समझ आ गया। समझ में आ गया ना? हाँ तो ये तो हो गया पोलिनोमियल, है ना, इन वन हाँ वेरिएबल, है ना? हाँ जी जैसे मान लो अगर इसका स्पेशल केस देखें, है ना, तो अपना जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है, लीनियर फॉर्म है, वो सब यहीं से आ रहा है, हाँ ठीक है? हाँ ए नॉट प्लस ए वन एक्स, है ना, लीनियर आ गया। हाँ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म, है ना? हाँ बेसिकली यहाँ पे ए वन एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे ए टू नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना? हाँ फिर और 3 ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा ए थ्री एक्स क्यूब जहाँ पर ए थ्री नॉट इक्वल टू 0 और ए आई बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ, ठीक है। हाँ जी सर तो ये 4th डिग्री का है ना, इसी तरह 4th 5th एंड सो ऑन, हाँ ठीक है? हाँ जी जी तो इनके एडिशन की बात करेंगे तो सेम डिग्री वाले टर्म एक साथ जुड़ेंगे, है ना? हाँ जी ऐसा नहीं है कि है ना A1 में A2 ऐड हो जाएगा, है ना? A2 में हाँ A2 ही ऐड होगा। हम्म, एंड सो ऑन, ठीक है? हाँ तो पोलिनोमियल है ना, इन वन वेरिएबल ये हो गया, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल भी पॉसिबल है ना? हाँ वो कैसे होगा? ओके, तो किसी के पास आइडिया है? एफ एफ एन सॉरी हाँ सर, बोलो, ओ एन एन तक जाएगा वो फिर क्या एन तक जाएगा? मतलब ए नेट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन वेयर ए एन नॉट इक्वल टू 0। 1 मिनट लिखता हूँ, क्या बता रहे हो तुम? A1 ए नॉट A नॉट जी A नॉट प्लस ए वन एक्स A A1 x प्लस डॉट 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 डॉट, ए एन एक्स की पावर एन हाँ,
where a n not equals to 0. तो ये क्या बता रहे हो? वन वेरिएबल हो गया ना भाई। ये तो वन वे सर, जैसे ये जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व जो हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर 2 प्लस डिग्री y स्क्वायर प्लस, हाँ 2 डिग्री कर्व की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके हाँ प्लस 2gx 2 नहीं सॉरी 2hx प्लस 2fy वाला था। या मतलब एक एफ ऑफ एक्स वाई जी ले लें जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज 1, तो एक हमें क्यूब स्फीयर मिल गया। तो बेसिकली है ना, तो टू वेरिएबल है ना, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है ना। तो टू वेरिएबल मैथमेटिक्स में ज्यादातर जब टू वेरिएबल की बात आती है तो उसको बोलते हैं बाई वेरिएट। ठीक है, ओके ठीक है। और टू वेरिएबल के ऊपर की बात करोगे तो मल्टी वेरिएट की बात आएगी। ठीक है, अच्छा ओके है ना। भाई तो बाई वेरिएट बाई वेरिएट टू वेरिएबल एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है, बाई वेरिएट है ना, टू हाँ हाँ वेरिएबल ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। तो हम्म, इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं, है ना। जो टू वेरिएबल में हाँ होगा, टू वेरिएबल में मतलब डोमेन में क्या जाएगा, आर क्रॉस आर जाएगा, है ना। और सर हाँ 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 और सर जी वैल्यू तो हमेशा कोई रियल नंबर ही आएगी ना, अगर रियल हाँ। वैल्यू जी पोलिनोमियल की बात करेंगे, है ना। हाँ सर बट हमारे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर में नहीं आ सकती एज अ टपल। एक्स वाई की वैल्यू रखोगे, है ना, हाँ ये भी सही है। एक्स वाई की वैल्यू रख दोगे, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, कुछ ना कुछ रियल नंबर ही तो आएगी। मतलब हमें ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कोई मतलब कोऑर्डिनेट्स ही मिल जाए, एक्स वाई की फॉर्म में मिल जाए। तो उस तरह फिर टपल में डिफाइन करना पड़ेगा उसको अलग तरीके से, है ना। हाँ ठीक है, आउटपुट R2 में आए। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, हाँ कुछ इस तरह आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, मतलब सब मैट्रिक्स रहेगी। है ना। तो वो चीज अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, हाँ हमको इसी को एक्सटेंड करना है, जो हम लोग ने पढ़ रहे हैं वन वेरिएबल को, इसी को एक्सटेंड करना है। ठीक है, हाँ तो देखो यहाँ पे ए नॉट था, है ना, तो यहाँ पे ए नॉट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अब टू वेरिएबल में चलेगा, है ना, टू वेरिएबल में चलेगा। बात समझ में आ रही है। ओके एक एक्स चलेगा मान लो, है ना, हाँ एक वाई चलेगा, एक एक्स चलेगा, एक वाई चलेगा। ठीक है, हम्म, तो पहले तो हमको मिलना चाहिए कांस्टेंट टर्म, है ना, जिसके हाँ बाद जी दो डायमेंशन होंगे, एक एक्स और वाई। तो एक तो एक्स मान लो, दूसरा वाई। ओके, हाँ ए नॉट, है ना, ओके ए नॉट इस हाँ तरह होगा, दो डायरेक्शन है, एक तो एक्स वाला, हाँ दूसरा वाई वाला। ठीक है, हाँ फिर ए वन, इस तरह सोचो, ये ए वन है, वाई जीरो चल रहा है। ठीक है, हम्म ए वन जीरो मतलब एक्स की पावर वन, वाई की पावर जीरो। ठीक है, हाँ अगर इसमें चलेंगे एक इसका उल्टा भी होगा, कौन सा, ए जीरो वन, है ना, 01 हाँ ए जीरो वन जो होगा ये क्या होगा, एक्स पावर जीरो, वाई की पावर वन, है ना, हाँ जी सर प्लस ए वन, यहाँ पे ए वन हो गया, है ना, ए वन, जैसे मान लो ये फर्स्ट जीरो फर्स्ट वन, एक्स पावर वन, वाई की पावर वन, फिर फर्स्ट टू, एक्स पावर वन, वाई की पावर, तो यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे जीरो रख लेता हूँ। ठीक है, ओके सर एक मिनट, यहाँ पे टू जीरो कर लेता हूँ, वन जीरो तो वन 1 वन, 1 हो गया। हाँ वन वन ठीक तो है ना, हाँ वन टू, वन थ्री, डॉट डॉट वन एन, है ना, हाँ प्लस फिर यहाँ पे जीरो वन, है ना, हम्म, जीरो टू। ठीक है, हाँ इस तरह वाले आएंगे। ठीक है, फिर वन सही चल रहा है ये, सर 2 3 भी तो कर सकते हैं, जैसे 2 टू, 1 हाँ 2 कर लेते हैं। 2 ठीक है, 2
3। सर वो 2 1 1 2 हो गया तो फिर वो 0 3 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 2 पहले ले लेते हैं, है ना? 2 फिर हाँ तो x2 तो y1। x स्क्वायर y आ जाएगा। 2 0 कर लेते हैं, है ना? हाँ 2 1 हाँ 2 2, है ना? ये सब प्लस में चल रहे हैं, ठीक है? हम्म, फिर प्लस A3 0 3 1 3 2 एंड सो ऑन, है ना? हाँ सर ऐसे तो एक एक्स या वाई ले लो और दूसरे को वैरी करवाते जाओ तो एक्स मिलता ही रहेगा ना। हाँ तो यहाँ पे आखिरी में, है ना, आखिरी में क्या बचेगा? AN एन 1 हाँ AN 0, ठीक है? हाँ हम्म, AN 2 आखिरी में क्या आ जाएगा? AN M x की पावर n y की पावर m, है ना? हाँ तो ये आ जाएगा f x y, ठीक है? हाँ ओके तो ये क्या आ गया? पॉलिनोमियल। इन 2 वेरिएबल, है ना? हाँ जी सर। 3 वेरिएबल इसी तरह डिजाइन कर लोगे, है ना? यस सर। 3 वेरिएबल में। हाँ कर लेंगे जी 0 सर। 0 0, है ना? हाँ जी हाँ जी 1 0 0 z चलेगा, ठीक है? जी हाँ सर। एक को फिक्स करो, है ना? दूसरे को हम्म, दोनों को रन करते रहो, है ना? फिर तो हाँ उसमें फिर सर बीच वाले को मतलब फिक्स करो, फिर दोनों को रन करते रहो, फिर थर्ड वाले को फिक्स करो, फिर दोनों को रन करते रहो, है ना? हाँ ओके तुम्हारी बात क्या, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ आ मतलब रही है। एक सेट को ही लगभग 3 अलग अलग पार्ट में टूटेगा वो। हाँ हाँ, ठीक है। इन हाँ तीन वेरिएबल में एफ एक्स वाई जेड, है ना? मान लो मैंने यहाँ पे हाँ 3 है ना? पहले तो 0 0 सब चलेंगे, ठीक है? हाँ जी ठीक सर। फिर एक को मान लो फिक्स कर दिया तो फिर 0 0, तो एक्स की पावर 1, वाई की पावर 0, जेड की पावर 0, है ना? हम्म, समझ रहे हो जी मैं क्या कह सर। रहा हूँ? हाँ जी फिर मान लो इसको 1 कर दिया, है ना? इसको 0 कर दिया तो एक्स पावर 1, वाई की पावर 1, जेड की पावर 0, एंड सो ऑन। हाँ लास्ट में मैं केवल लास्ट वाला लिख रहा हूँ, AN M N N L कर देता हूँ, ठीक है? हाँ एक्स पावर n, y की पावर m, z की पावर l, है ना? हाँ अच्छा, यहाँ पे AN M शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? और n हाँ कॉमा m बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन 0, है ना? हाँ और ईच AI AJ बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, है ना? ओके हाँ सिमिलरली यहाँ पे AN M L शुड नॉट इक्वल टू 0, है ना? हम्म, और और NML NML बिलोंग बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन 0, हाँ है ना? हाँ हाँ और ईच AIJL बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, है ना? हाँ जी अब इसी को देखो, कॉम्प्लेक्स अपने में है नहीं, है ना? कॉम्प्लेक्स अपने में है नहीं, तो कॉम्प्लेक्स की हम लोग बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जस्ट जो कोडोमेन आ जाएगा C×C आ जाएगा, ठीक है? हाँ सर और, कॉम्प्लेक्स वाला तो वो जो है ना? थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपने करवाया था वो वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है सर वही वाला। हाँ तो उसमें हम लोग आगे जब बात करेंगे फिर से रीडिफाइन कर लेंगे। यहाँ पे C टू, है ना, C जाएगा, ठीक है? हाँ ओके है ना? तो जेड यहाँ पे जो एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है? मतलब अगर थोड़ा मैं यहाँ पे अगर ओके बात करूँ तो यहाँ कॉम्प्लेक्स, पर डोमेन और कोडोमेन सी हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? सर हाँ मतलब उसमें भी वो डबल वेरिएबल का नहीं होगा अगर मैं z को लूंगा x प्लस आई बाई के फॉर्म में तो। हाँ तब भी तो होगा ना, तो इनपुट दो है यहाँ पर एफ, है ना, एफ क्या हो जाएगा? एफ सी जेड क्रॉस डिफाइन सी होगा, हो ठीक है? जाएगा। ए अच्छा नॉट यहाँ प्लस पर कर हाँ ए ए वन वन जेड जेड, है ना? ए प्लस ए टू टू जेड जेड स्क्वायर स्क्वायर
डॉट अब डॉट तो ऐसे चलता रहेगा ए एन जेड की पावर n। है ना। हाँ बस इंक्रीज कहाँ से जा रही हैं, जेड से जा रही हैं, ठीक है जेड से आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ ओके, अच्छा यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं इसको कि जो इसके कोफिशिएंट हैं या तो रियल हैं, है ना, रियल वैल्यूड कोफिशिएंट्स हैं, है ना, या हाँ फिर हो सकता है इंटीजर वैल्यूड हो सकते हैं, ये इंटीजर क्वांटिटी हो सकती हैं, या फिर रेशनल क्वांटिटी हो सकती हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो सकती हैं, ठीक है। हाँ बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ अगेन यहाँ पे क्लासिफाइड कर सकते हो इनको, है ना, ईच ए आई या तो सेट ऑफ रियल से होंगे या तो सेट ऑफ, है कॉम्प्लेक्स ना, से होंगे। हाँ इंटीजर होंगे, है ना, या फिर हाँ यहाँ हाँ पे ऐसे ही सेट है। ऑफ, है ना, कॉम्प्लेक्स से होंगे, ठीक है। हम्म ए आई बिलोंग टू सेट ऑफ रेशनल से होंगे, है ना, सेट ऑफ हाँ इरेशनल से होंगे, है ना, जो भी, हाँ तो वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम पे, है ना, हाँ 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 ठीक है। तो ये अगेन रीडिफाइन कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन पे गिवन होगा कि ये वैल्यू कैसी होगी, है ना, मतलब अगर बहुत ही स्पेशल केस पूछा जा रहा है क्वेश्चन, है ना, तो हो सकता है कि आर की जगह यहाँ पे नेचुरल नंबर डिफाइन कर दे या इंटीजर डिफाइन कर दे, तो आउटपुट हमेशा एक इंटीजर क्वांटिटी आ जाएगी, है ना। मतलब क्वेश्चन जो हाँ अच्छे पूछे जाते हैं उसमें ऐसा कर दिया जाता है कि जो क्वेश्चन डिफाइन होता है कुछ इस तरह डिफाइन होता है, एफ डिफाइन है, मान लो सेट ऑफ इंटीजर टू, है ना, हाँ इंटीजर, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ए, ये डिफाइन है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, है ना, डॉट ए एन एक्स पावर एन, यहाँ पे ईच ए आई बिलोंग का क्या कर रहा है, आई में बिलोंग कर रहा है ना, आई में बिलोंग कर रहा है। हाँ और एक्स भी इंटीजर है, तो ये आउटपुट क्या आएगा, एक इंटीजर क्वांटिटी ही तो आएगी, हाँ। है ना। तो सर अगर इसके इंटीजर हो ये कोएफिशिएंट तो कोई ये नहीं ना। नहीं, नहीं, जैसे integers are closed under multiplication and addition bro, वहां से आ जाएगा। हाँ इंटीजर जो होते हैं वो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन होते हैं ना, तो वहां नहीं से आ नहीं जाएगा। मतलब एक्स जो हम इनपुट देंगे वो तो इंटीजर होगा, ये तो कोई फिक्स नहीं हाँ, है ना। वो देखो डिफाइन किया है ना सर ने, आई टू आई, तुम्हारा डोमेन वो डोमेन भी अच्छा तो अच्छा आई सॉरी है ना। सर सर ये सर डोमेन मैंने तुम्हारा क्या है, इंटीजर है ना, ओके हाँ 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 तो ठीक। इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे एक इंटीजर से तो एक इंटीजर क्वांटिटी आ जाएगी, फिर एक इंटीजर में सम करोगे एक इंटीजर हम्म क्वांटिटी आ जाएगी, है ना, हाँ किसी कोई पावर भी कर दो इंटीजर की, एक इंटीजर आती है ना, तो हमेशा ये क्या आएगी हाँ क्वांटिटी, एक इंटीजर क्वांटिटी ही तो आएगी। इंटीजर जाएगी ओके हाँ ये बात समझ आ रही है। हाँ आ रही है। जी सर। जी सर। करवीर तुम्हें समझ में आई है ये बात। यस सर, समझ गया। क्या, इंटीजर कि इंटीजर की पावर कुछ भी, मतलब इंटीजर के साथ कोई भी ऑपरेशन करो इंटीजर ही आता है, इस तरह से हमने बताया, मतलब क्योंकि डोमेन इंटीजर है ना, तो फिर आउटपुट भी इंटीजर आएगा, मतलब हम इंटीजर की पावर ही कर रहे हैं ना यहाँ पे, इस वजह से। तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना, कि इंटीजर वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, ओके। यस सर। अब थोड़ा इनका आइडिया ले लेते हैं, ग्राफ का आइडिया किस तरह बनते हैं, है ना। लीनियर का तो सबको आइडिया होगा ही, है ना। यस सर। हाँ जी सर। जी सर। तो एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स, है ना, तो ये लाइन कैसी बनेगी, है ना, रैंडम मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये ठीक है ना, हाँ हाँ ओके, क्वाड्रेटिक, सर आप बोलो। है ना, तो हाँ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, है ना, वाई इक्वल टू, तो ये कैसा बनेगा, मैं पैराबोला ऐसा बना देता हूँ, ठीक है ना। जी ओके। इसका मतलब या तो ये इसके पास क्या है, ये तो एक भी रियल रूट नहीं है ना, एक भी रूट नहीं है ना, और एक ये सिचुएशन हो सकती है ना, ये दो रूट्स हो। दो रूट हो, दो रूट। है ना, हाँ, हाँ या हाँ एक और हो सकती है जिसमें बस एक ही रूट हो, टच करके जा रहा हो। हाँ, तो एक ये भी सिचुएशन हो सकती है, जस्ट यहाँ पे, है ना, ये वाली सिचुएशन हो सकती है। हाँ हाँ ये भी हो सिमिलरली सकता ए नॉट यहाँ पे पॉजिटिव है और ए नॉट अगर नेगेटिव है, नहीं नहीं, वो A2 पॉजिटिव है ना, हाँ हाँ ए टू पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे है तो A0 भी, हाँ बट A2 भी है। है ना,
तो यहाँ पे ये सिचुएशन हो सकती है ना, एक ये सिचुएशन हो sir. सकती है, एक ये हाँ। सिचुएशन हो सकती है ना। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट पे जीरो। नेगेटिव है, यहाँ पे A2 क्या है, नेगेटिव है ना। नेगेटिव है। हाँ। तो यहाँ पे दो सोल्यूशन है, दो रूट है इसके पास। यहाँ पे रिपीटेड रूट है ना, अल्फा कॉमा अल्फा है ना। यहाँ पे हाँ। नो रूट है ना। हाँ हाँ ओके इसका आइडिया तो है ही है, ठीक है। हाँ। जी जी ओके, क्या रूट होंगे क्या नहीं होंगे है ना, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन वर्टेक्स बात कर लेते हैं। वर्टेक्स क्या होता है ना, जो इसका वर्टेक्स होगा वो होता है -d/4a। जीरो होगा। है माइनस b/2a कॉमा माइनस जीरो होगा। b/2a। हाँ है ना। हाँ हाँ। हाँ। तो d क्या होता है, b² माइनस b square minus b 4a, की जगह यहाँ पे a1 है ना। a1 square minus 4a not a2, a1 का स्क्वायर -4a not नॉट a2। a2 है ना। इसको हाँ। बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट है ना। यस सर। ओके, तो ये जनरल है ना, ये मतलब वर्टेक्स होता है, ठीक है। हाँ। ठीक है, या फिर कुछ इस तरह, ठीक है। जी ओके, यहाँ पे a मतलब a की जगह यहाँ पे आ जाएगा a2 है ना। हाँ। a2 जीरो नहीं होना चाहिए है ना, हाँ। हाँ, वरना फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, लीनियर हो जाएगी। है ना। हम्म। हाँ। ठीक है, थर्ड डिग्री की बात कर लेते हैं। क्यूबिक है ना। सर क्यूबिक के तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनते हैं ना। हाँ मतलब नहीं, वो तो मतलब कितने पास आते जा रहा है वाई एक्सिस के, उस पे डिपेंड करता है। हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं ना, क्या बनेगा इसका हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। उसका अगर आइडिया लेना है तो ऑलरेडी फंक्शन वाले में मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है, पूरा कंप्लीट। हाँ। ओके। ठीक है, तो जनरल जो ग्राफ होता है वो कैसा होगा है ना, A3 पे पहली बार डिपेंड करेगा है ना। हाँ A3 अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, ऊपर से चलता हुआ, हम्म मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल के आसपास आएगा, फिर मुड़ जाएगा और ओरिजिन से फिर वाई सिमेट्री में चला जाएगा। फिर ए नॉट पे डिपेंड करेगा है ना, ए नॉट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। अगर जीरो की बात करें तो ए नॉट अगर पॉजिटिव हुआ तो ऊपर से जाएगा, ठीक है। हाँ हो सकता है अच्छा इसके पास हमेशा एक रूट होता ही होता है, पता है ये, किसके पास? इस क्यूबिक के पास है ना। हाँ हाँ, क्योंकि सर हाँ ये तो पता है। क्योंकि कैसे, क्योंकि लिमिट x गोज टू प्लस इनफाइनाइट है ना, इंफिनिटी चले जाते हैं और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी डिपेंड कर रहा है A3 पे है ना, तो प्लस इन्फिनिटी और लिमिट x गोज टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स तो एक प्लस बार ये इसने जीरो टच हमेशा किया होगा। पोलिनोमियल कैसे होते हैं, पोलिनोमियल कोई भी होता है हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है ना, जी है ना। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी कहती है कि एक रूट तो आएगा ही ना, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो बीच में एक बार कट करेगा ही, कट करेगा, हाँ वही वही, यस सर। है ना। तो माइनस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट जरा ए नॉट अगर पॉजिटिव ले रहे हैं ना, तो ये एटलीस्ट ये तो सिचुएशन होगी ही होगी है ना, स्टेट बन गया, ठीक है ना। एक बात ये कैसे हो सकता है ना, हो सकता है ये रूट इधर हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक अगर ये नेगेटिव होता ए नॉट है ना, यहाँ पे ए नॉट कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। जी ये भी तो केस हो सकता था है ना, नेगेटिव भी हो सकता था। ए नॉट नेगेटिव है ना। अभी तो बात कर रहे हैं केवल एक ही रूट है ना, अल्फा ही ये रूट है, ठीक है। ठीक है, तो और क्या सिचुएशन हो सकती है ना, कि सिर्फ दो रियल रूट हो, दो रियल रूट हो। जिसमें से एक अच्छा, ये fix करके हमने जा जो रहा बात की है अभी A3 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, अदरवाइज ये जो है रिवर्स हो जाएगा है ना, मतलब ये जो स्टोरी हाँ। है वो इस तरह हो जाएगी, ठीक है। है। यस सर। समझ रहे हो, ये ए नॉट अगर नेगेटिव, रियल रूट हो मतलब एक इमेजिनरी रूट तो नहीं हो सकता ना, इमेजिनरी रूट तो दोनों ही होंगे ना। नहीं नहीं, तो हो सकता है ना कि वो बस एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा हो, ये भी तो सोचो। अच्छा हाँ, तब तो हो सकता है। है ना। तो ये देखो यहाँ पे
ये सिचुएशन कब है? जब A3 क्या हो? नेगेटिव हो, नेगेटिव। ठीक है? जी। गर्वित ये बात समझ आ रही है? जी सर, यस सर, ग्राफ समझ में आ गया। ठीक है। अब तो एक रूट की हमने बात की है, अब 2 रूट की बात करते हैं, 3 रूट की बात करते हैं, है ना? हम्म, तो एक तो सिचुएशन अगर A3 पॉजिटिव है तो कुछ इस तरह हो सकता है ना? और हाँ फिर टच करके जा रहा हूँ, हाँ। है ना? यस सर। हाँ। हाँ या फिर इसको मैं थोड़ा यहीं पे बना लेता हूँ, है ना? ये ऊपर से जा रहा हो, है ना? हम्म, ये भी तो हो टच सकता है। करके, हाँ ये भी हो सकता है। और कोई सिचुएशन हो सकती है इस वाले में। और ये शिफ्ट होता रहेगा, है ना? ये मतलब इधर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, हम्म, ऐसे है ना? तो इस वाले केस में ये भी हो सकता है कि मान लो एक ही रूट हो तो यहाँ पे ये जाए, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है ना? ये जा रहा है, ये टच नहीं कर रहा है ना, मतलब हाँ तब भी एक ही रूट है ना? हाँ हाँ। कुछ इस तरह, ठीक है। सर, दो रूट के केस में और एक केस क्या हो सकता है? क्या 2 रूट के केस में? हाँ, आप यहाँ पर दो केस, एक नीचे से आया और नीचे चला गया, और ऊपर से आया ऊपर चला गया। इसके अलावा जो एक्स की क्यूब में होते हैं ना, जीरो में, ऐसे जाकर वहां पर डेरिवेटिव जीरो का फिर से उठ रहा है, ऐसा ही नीचे से जाकर ऐसे ही डेरिवेटिव जीरो का उठ रहा है, ऐसा हो सकता है? तो ये उठ तो रहा है ये। मतलब 2 मिनट। 2 रूट का मतलब क्या होगा? एक तो रिपीटेड रूट होगा ही होगा, है ना? हाँ, समझ रहे हो? ये नहीं, वाला केस नहीं हो सकता इसमें, ये वाला केस नहीं हो सकता इसमें, ठीक है? क्योंकि एक बार ऊपर जाएगा ही जाएगा ये। अगर ऊपर चला गया तो तीनों रूट मिल जाएंगे, ठीक है? हम्म, है ना? हाँ। हाँ सर, मैंने एक फोटो भेजी है ग्रुप में, वो देखिए जरा। अभी तक नहीं आई है। 2 मिनट 2 मिनट। क्या अभी मिली नहीं है। नेटवर्क इशू हो रही है? आना जाना भाई। कौन सिचुएशन Resend बता कर रहे रहा हो, हूँ, ये वाली? मैं रिसेंड कर रहा हूँ। हाँ, देखिए आइए। अभी हाँ नहीं आई है। अब आ गई। अब आ गई। हाँ, ये केस तो देखिए। यहाँ पे भी तो दो ही बन रहे हैं ना, मतलब एक तो मतलब वो ग्रेस करते हुए जा रहा है, तो फिर भी तो वैल्यूज तो उतनी ही देगा। मतलब मैं बता रहा था, ये केस भी तो हो सकता है ना? ये 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 मैंने तो बाई बनाया था। क्वाड्रेटिक नहीं, ये बाई क्वाड्रेटिक नहीं हो गई, पावर 4। बेटा ये नहीं, जैसे दोनों तरफ नेगेटिव वहां जा रहा है ना? हाँ वही तो, लिमिट लगाओ, नहीं आ रही ना लिमिट, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव अच्छा अच्छा, इन्फिनिटी। ओके ओके। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? अभी हमने बताया वो चीज। हम्म, थर्ड वाला, है ना? या तो ये वाला केस होगा, ठीक है ना? हाँ या फिर इसके अपोजिट, ठीक है? है ना? जो अनिर्बान कह रहा है वो एक्चुअली सही है, बट अगर वो पावर 4 होती तब तब हम कह सकते थे। हाँ, तो पावर 4 हम लोग कर नहीं रहे ना, है ना? हाँ हाँ हाँ। सर तो जी, जैसे मैंने अब ये वाला भेजा है, तो अगर इस पे ये ग्रेजिंग करते हुए जाए तो फिर क्या केस हो सकता है इसमें? क्या कह रहे हो? ये वाला जो मैंने भेजा है, हम्म। इसमें भी
तो अगर ये ग्रेज करता हुआ यहाँ से चला जाए तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इंक्रीज करते हुए चला जाए। नहीं, ये जो एक्स एक्सिस को एकदम वहाँ पे ये ग्रेजिंग कर रहा है वहाँ पे टच एकदम अच्छे से टच करके ना। हाँ तो वहाँ पे ये तो हो रिपीटेड रूट्स सकता हैं, है ना? हाँ यही वहाँ रूट पे इनफाइनाइट रूट्स है। यही तो रूट है ये। हाँ ओनली 2 रूट्स। 2 रूट है यहाँ पे, है ना? हाँ ठीक है। हाँ आदर्श। हाँ सर। नहीं मतलब मैं बोल रहा था अगर वो एक्स एक्सिस को टच करके वहाँ पे मतलब उसी के ऊपर एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन बना के फिर ऊपर उठे फिर तो वहाँ पे इनफाइनाइट रूट्स हो जाएंगे ना फिर, जो इंटरवल में वो टच कर रहा है। इनफाइनाइट रूट इसके बाद मैक्सिमम है ना 3 ही हाँ। रूट हो सकते हैं, ठीक है हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ना? अरिथमेटिक सर उसका कोई प्रूफ है क्या? हाँ उसका है प्रूफ जो है ना? बहुत सही। एक बार देखना इंटरनेट पे, मजा आएगा। तो ये क्यूबिक का है ना, केसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जनरल तो इसी तरह के हो सकते हैं, है ना? हम्म आइडिया, बेसिक आइडिया तो हो ही गया होगा कि कैसे क्या हो रहा है ना? हाँ y इक्वल टू a नॉट प्लस a1x a2x स्क्वायर a3x, है ना? ये कॉन्टिन्यूअस होता है हमेशा और डिफरेंशिएबल होता है, पोलिनोमियल की ये खासियत है, ठीक है? हम्म फॉर एवरी एक्स, है ना? हम्म ओके। तो यहाँ पे एक चीज समझ आ रही है कि a4 पे डिपेंड करेगा, है ना? a4 पॉजिटिव है तो s गोज टू इन्फिनिटी, f कहाँ जाएगा? प्लस इनफाइनाइट, है ना? प्लस इन्फिनिटी। और माइनस इनफाइनाइट भी कहाँ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी, है ना? इक्वल सही रहेगा, नहीं अप्रोच करेगा, ठीक है? सर ये क्या कोफिशिएंट पर भी तो डिपेंड करेगा ना? जो हाँ, लीडिंग अगर A4 पॉजिटिव है। a4 पॉजिटिव है, यहाँ पे हम लेकर चल रहे हैं, है ना? और A3 पे डिपेंड नहीं करेगा? सभी तो लीडिंग पॉजिटिव कोफिशिएंट बताओ, ये बताओ कि x की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, है ना? इसका रेट ऑफ चेंज बहुत हाई है, ठीक है? तो इनको सबको पीछे छोड़ देगा ये, ठीक है? अच्छा समझ गया। 2026 रखो, 2026 की पावर 4, 2026 की पावर 3, 2026 की पावर 4 बहुत बड़ा है ना? इसकी कंपेयरिंग में इसको, है ना, पीछे छोड़ देगा। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, है ना? और ये भी कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी, है ना? हाँ जी। तो या तो इसके पास क्या होंगे, है ना? इसके बाद क्या होंगे? एक भी रूट नहीं होगा, है ना? एक भी रूट नहीं हाँ, होगा। तो एक भी नहीं, या तो 2 होंगे है या ना? तो 3 एक हो भी हो जाएंगे, या सकता तो है ना? 4 हो जाएंगे। अगर 3 भी हो सेम रूट्स हो ऐसा भी तो हो सकता है ना? हाँ मतलब टच करे सिर्फ। हाँ, 3 हो सकते है ना? ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? हाँ है ना? हैं। जी जी। और हो सकता है कि ऐसा आए, है ना? है ना? जी। 1 2, है ना? और फिर इसका अपोजिट, ठीक है? हाँ চলো পড়ছি আমি। ठीक है? हाँ जी। और एक रिपीटेड रूट हो जाए, है ना? हाँ एक भी हो वो भी हो सकता है, एक सकता भी हो सकता है कि सिर्फ एक बार टच करके वो निकल गया। बस एक बार टच कराइए। हाँ, अब बस वो निकल गया। वो तो सर ये फिर और कोई और बन गया ये, जो आपने बनाया हाँ। अभी। ये बता रहे हो? नहीं हाँ नहीं ऐसे नहीं, हाँ, बट ऊपर उसको और एक
एक्सटेंड कर दीजिए कॉपर कर्व लगा के। ऐसे हाँ ये बता रहे 1 रूट। ओके ठीक है ना ये हाँ जी। और सर 3 वाला भी हो सकता है, एक बार 2 को अच्छे से कट कर ले और फिर तीसरे में जो छू के चले जाए, वो हाँ भी हो वो भी हो सकता है। सकता है, और 4 भी हो सकता है। 1 2 3 है ना, ये है ना, हाँ यहाँ पे रिपीट कर गया, ठीक है। हाँ जी 1 2 3 ठीक है। जी। ये माइक दिक्कत कर रहा है निकेत आपका। एक तो ये हो सकता है ना, 4 वाला, हम्म, एक ये हो सकता है, ठीक है। हाँ जी सर। ओके ठीक है, 4 तक मुझे लगता है ना, सफिशिएंट है, 4 ही तक पूछते ही हैं, ठीक है। हाँ 5 तक होगा तो हाँ ऐसे ही होगा 5 ना। में इसकी डंडी एक और बार घुमा देंगे, यही हो हाँ जाएगा। 5 का भी एक और एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब ऑलवेज एक हाँ रियल रूट बस थ्री। जैसे 3 एक वाला था, और। है ना, 3 वाला था वैसे ही 5 का बनेगा, है ना। हाँ 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 जी तो एक एग्जांपल हल्का सा इंट्रो 5 6 का दे देता हूँ, सब केस नील बनाऊंगा, है ना। सब केस तो समझ हाँ गए होगे हाँ कैसे बनेंगे, ठीक है। हाँ समझ गए। हाँ सर, आइडिया लग गया। फोर वाला हो गया 5। तो या तो दोनों टेल कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे या तो पॉजिटिव होंगे, है ना। हाँ है ना, 5 रूट है अगर इसके पास तो ये आएगा, है ना, हम्म, ठीक है। हाँ 1 ये 2 हो 3 4 5 6 ज्यादा हो गए। बहुत ज्यादा हो गए। ये 7 वाला हो गया ना, x की पावर 7 वाला। हाँ तो ये गया, एक रूट आया, दूसरा ये रूट आया, गया, तीसरा रूट आया, वापस एक और, फिर वापस गया। चौथा वापस गया फिर। हाँ 1 अब 2 ऐसे यही वाला। 3 हाँ 4 5 ठीक है ना। 5। हम्म, है ना, या तो ये वाला केस होगा या तो इसके अपोजिट वाला, ठीक है। मतलब हाँ ये गया, है ना, 1 हाँ 2 3 4 5, है ना। हम्म, पांचों रूट कैसे हैं, डिफरेंट है ना। हाँ डिफरेंट है। फिर एक केस बनेगा 5 कि, रियल रूट्स। है ना, फिर केस बनेगा, 2 रूट सिमिलर हो जाएंगे, हाँ फिर टच 3 फिर 4, है ना, ऐसे। हाँ तो केस बना लोगे सब, हाँ वैसे तो बन जाएंगे। यस सर, आराम से। वो सब केस बना लेना, ठीक है, ये बना लेना, अपने हाँ आप काम कर लेना, ठीक है। और एक लास्ट 6 वाला डिस्कस कर देता हूँ, ये नॉट A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस सिंपल ही है। A3x3 A4 x पावर 4 A5 x पावर 5, है ना। हम्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A6 A5 80 पावर should 6 not equal to 0, तो है ना। अच्छा। आएगा। ओके तो बताओ फिर। इसका और केस क्या क्या होगा वो पूछ रहे हैं। हाँ 5 नहीं 6 वाला है ना ये, सॉरी। तो 5 वाला दिया है। 5 वाला तो ऑलरेडी लिख चुका हूँ ना मैं। हाँ वही कह रहा था मैं, 5 6 होगा। ठीक है, इसका ऑलवेज सेम इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। गर्वित यहाँ पे देखो, पावर अगर इवन आ गई या तो ये हमेशा y पॉजिटिव जाएगा, है ना, हाँ या तो पॉजिटिव y इन्फिनिटी या वाई नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर
मतलब चाहे x प्लस माइनस इन्फिनिटी जाए, है ना? ओके? हाँ, डिपेंड करेगा Yes, sir. A6 पे। अगर A6 कैसा है, पॉजिटिव है तो ये वाला केस होगा, A6 अगर नेगेटिव है तो ये वाला होगा। गर्व बात सुन पा रही है ये? जी सर, यस सर, समझ गया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आएगा। हाँ, ऊपर से आएगा, ऊपर से 6 आएगा टाइम कट करेगा, अगर 6 रियल रूट होंगे तो। 1 और 2 फिर 3 4 5 6, ठीक है? हाँ, चला जाएगा ऐसे ही। सिमिलरली इसका अपोजिट है ना? 0 भी हो सकते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर 0 रूट्स भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? एक तो ये केस हो सकता है ना? हाँ, यहाँ पर बाकी ये 0 पूरा रूट भी होंगे। पूरा अगर मन कर रहा हो तो इसको पूरा नीचे कर दो, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। है ना? हम्म। ये वाला केस समझ रहे हो, दिख रहा है? हाँ, हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ सर, जिसमें 0 रियल रूट्स हो। हाँ, इसमें हाँ, 0 और रियल यहाँ रूट। पर और एक भी दिख रहा है, एक टच करेगा, तीनों ही टच कर ये रहे हैं। टच करने वाला है ना? हाँ। ठीक है? दो दो टच करेंगे और तो 2 रियल होंगे। हम लोग ने जो फंक्शन की जो प्लेलिस्ट देखना, तो उसमें मैंने जो डिस्कस किया है वो ग्राफ को शिफ्ट करने से अच्छा है एक्सिस को शिफ्ट कर दो, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ सर, जी। आपने कराया था। तो आपने ग्राफ कहा था। को शिफ्ट करने वाला मेथड थोड़ा, है ना, मतलब कह हम्म, सकते हो कि पुराना है ना? मॉडर्न हाँ, मेथड क्या है कि एक्सिस को शिफ्ट करो, ठीक है? ओके। है ना? तो एक्सिस को शिफ्ट हाँ, करने से चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं चीज़ें, है ना? हाँ, सर ना, एग्जाम में ग्राफ को तो शिफ्ट कर नहीं पाएंगे, तो एक्सिस को ही शिफ्ट करना होता है। हाँ, तो एक्सिस को शिफ्ट करने पे मतलब ये ऐसा ये मतलब ये यूज़ टू नहीं है ना? जब तुम करोगे तो यूज़ टू हो जाओगे, ठीक है? हाँ, 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 ओके। है ना? हम्म, चलो ठीक है। तो अब आ जाते हैं थोड़ा इसको, अभी हमने उसमें यूज़ किया था, किसमें? टेलर उसमें यूज़ कर लिया था, मैटिसन एंड डिटरमिनेंट में टेलर यूज़ कर लिया था ना? हाँ, यूज जी। किया था। तो उसका यहाँ पे प्रूफ ही देख लेते हैं, ठीक है? आइडिया देख लेते हैं क्या है, ठीक है? ओके, ओके। कौन सी क्लास में सर? मैटिसन एंड मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में। लास्ट क्लास में। पिछली से पिछली क्लास में कराया था सर। हुँ, अच्छा, ठीक है, देखनी है अभी। टेलर, ओके। हम्म, और बताया भी था टेलर और मैक्लॉरिन के बारे में, है ना? हाँ, 0 पुट कर दो बस। जीरो पिताजी और नहीं, बेटा। स्पेसिफिक स्टोरी थी, पॉइंट पे स्टोरी, मैक्लॉरिन स्टोरी। बोल देते हैं। हाँ। जी सर, वो टीचर स्टूडेंट वाली स्टोरी। हाँ, इट इज मैक्लॉरिन, है ना? हम्म, ओके। तो fx पोलिनोमियल है, हमेशा इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। वहाँ पे फंक्शन कैसा होना चाहिए? नहीं, जनरल में इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना? हाँ, जी सर। तो ये डिफरेंशिएबल इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना? नहीं, मतलब अगर जितनी डिग्री होगी फाइनाइट पोलिनोमियल होगा, तो जितनी डिग्री होगी उतनी बार तो डिफरेंशिएबल है ही है ना? हाँ, जी आगे के टर्म सब 0 होंगे, है ना? हम्म, तो हाँ, n डिग्री के लिए हम बात कर रहे हैं fx इक्वल टू a0 प्लस a1x a2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x पावर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन 0, ठीक है? और ईच जी ai बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है? हाँ। ओके। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जो टेलर एक्सपेंशन था वो क्या था? टेलर एक्सपेंशन था fx इक्वल टू f ऑफ a प्लस f डॉस a इंटू एक्स प्लस f डबल डैश a इंटू एक्स स्क्वायर अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे तो n डिग्री का है, यहाँ पे इन्फिनिटी पे थोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, मतलब इसके लिए इंफिनिटी तक नहीं जाएगा। तो fx इक्वल टू हमने कुछ और बताया था, तुम मैक्लॉरिन बता रहे हो, ठीक है? हाँ, एफ ए, है ना? एट ए हाँ, की बात कर रहा हूँ, एट ए, है ना? हाँ, एफ ए एफ डैश ए एक्स a माइनस ए, है ना? x माइनस अपॉन 1 अच्छा, फैक्टोरियल एफ डबल हाँ, डैश ए, है ना? ओके, एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है? यहाँ पे जब ए इक्वल टू 0 रख देते हैं तब वो बन जाती है मैक्लॉरिन, है ना? हाँ,
ठीक है, प्लस एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट ए एक्स माइनस ए का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट एफ nth डेरिवेटिव है ना एट ए एक्स माइनस ए की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल है ना, ये nth डेरिवेटिव तक जाएगा ना। हाँ जाएगा। तो इसका प्रूफ का आइडिया है किसी के पास? टेलर सीरीज का प्रूफ हाँ, यहाँ पे पोलिनोमियल में कर रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स में अलग होगा, हर चीज में अलग होगा, पोलिनोमियल में बात कर रहे हैं हम लोग। इंट्यूशन तो आ गई देख के, बट प्रूफ कैसे? एक मिनट सर एफ ऑफ एक्स प्लस ए को एक्स के पावर्स में एक्सप्रेस करेंगे। किसके पावर में? एफ ऑफ एक्स प्लस ए को एक्स के पावर्स में। अच्छा, ओके, ये हमको चाहिए, ये मतलब होता है ना, इसका प्रूफ का आइडिया हमको चाहिए है ना। नहीं, एफ ऑफ एक्स प्लस ए को लिखेंगे एफ ए प्लस एफ डैश ए इनटू एक्स प्लस एफ डबल डैश ए बाय 2 फैक्टोरियल इनटू एक्स स्क्वायर, फिर उसमें एक्स माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। क्या कर रहे हैं? आवाज यार क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी अर्नब। सर एफ ऑफ एक्स प्लस ए को एफ ए प्लस एफ एक्स प्लस ए को, हाँ एफ ऑफ एक्स प्लस ए, एफ ऑफ एक्स प्लस ए को क्या लिखें? एफ ए एफ ए, हाँ प्लस एफ डैश ए इनटू एक्स प्लस एफ डबल डैश ए बाय 2 फैक्टोरियल इनटू एक्स स्क्वायर, ऐसे एक्सपेंड करेंगे और फिर x को x माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। तो आइडिया तुमने क्या लिया कि यहाँ से इसको हम y एज्यूम कर लें, है ना। हाँ तो x की वैल्यू आ गई y प्लस ए, है ना। हाँ तो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ऐसा कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो ना तुम? एक्स को एक्स प्लस ए से रिप्लेस करा है। हाँ वही मतलब, बट ये तो हमने फैक्ट यूज करके बोला ना कि ए एफ ऑफ ए एफ डैश ए कोफिशिएंट्स होंगे, ये कहाँ से आया? वही तो हमें प्रूफ करना था। हाँ मतलब प्रूफ तो नहीं हुआ ना, मैं वही कह रहा हूँ। है ना। नहीं, x इक्वल टू 0 वाला केस तो अलग से प्रूव कर सकते हैं ना कि कांस्टेंट का वर्ग 0 होगा वैसे। ठीक है, एक्चुअली में इस पे आते हैं, है ना अर्नब, इस पे आते हैं। पहले जो नॉर्मल हमको समझ में आ रहा है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। जो हमको बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, हमको नहीं पता क्या होगा, है ना। ये भी एक समथिंग है ना। बोलो, ये भी एक कांस्टेंट है ना। ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, डॉट ये भी एक कांस्टेंट है। तो इनको हम क्या करते हैं कि fx को कुछ इस तरह हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। बोलो सर अज्यूम तो अज्यूम मतलब इसी फॉर्मूले में कि ये फंक्शन है ना, ए नॉट की जगह कुछ और अलग कांस्टेंट होगा, है ना। ये कुछ अलग कांस्टेंट होगा, ये कुछ अलग कांस्टेंट होगा, लेकिन x माइनस ए समथिंग टाइम का होगा। हमको ये f डैश ए क्या होगा, f डबल डैश ए क्या होगा, ये निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ठीक बेटा इस पोलिनोमियल को अगर हम देखो यहाँ पे 2 डिग्री को देखो, यहाँ पे अगर x की जगह x माइनस ए रख दें, है ना, और यहाँ पे फिर a1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, a1 x माइनस a1 a, है ना। बोलो, अब ये और ये मिलके कांस्टेंट ही तो बना लेगा, एक नया कांस्टेंट बना लेगा, है ना। यस सर, एक नया कांस्टेंट बना लेगा। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ दूसरा, an मान लो नाम दे रहा हूँ, ठीक है। बोलो, ओके, ये बात समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। fx को दूसरे तरीके से हम रिप्लेस कर रहे हैं। मान लो इसका कोफिशिएंट कुछ और होगा, है ना, समथिंग इस तरह लिखेंगे। तो इसी को जो fx है, fx को इस तरह हम लिख सकते हैं an x माइनस ए, है ना। बोलो, हाँ लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सर समझ नहीं आया, एक बार बता दीजिए। सर ये f ऑफ x माइनस ए नहीं हो गया? हाँ वही तो। क्या fx माइनस ए हो गया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे an x आ गया माइनस an इंटू ए और an, है ना।
नहीं मतलब वो जी। दोनों पर इक्वल जब मतलब रिप्लेस वो करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए आ जाएगा ना, सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस ए आ जाएगा माइनस ना। है कहाँ वही एफ, तो कहाँ आ जाएगा ये? लेफ्ट 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 नहीं हाँ नहीं, LHS में LHS लेफ्ट हैंड साइड पे ये ये एफ ऑफ एक्स। हाँ हाँ f of जी x माइनस ही होगा ना ये। बेटा ये ए एन, ये समझ में आ रहा है? ये बात इतनी समझ में आई? ये ए एन हाँ, माइनस ये ए वाला तो एन समझ ए, गया था। ये बात, दिस इज ए नॉट, दिस इज ए एन एक्स, दिस इज ए वन। ओके, ओके सर, अच्छा ओके गॉट इट ओके सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए एन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, है ना? हाँ अगर यहाँ पे माइनस रखूंगा 2a नॉ ए एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए एन, वो माइनस होगा ना, यहाँ पे ए एन एक्स माइनस, स्क्वायर है ना? प्लस ए ए, स्क्वायर यहाँ माइनस पे 2 है ना, ए -1 कर देता हूँ, यहाँ पे -2 कर देता हूँ, ठीक है? वहाँ पे -2ax होगा। है ना? तो ए एन -2 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दिस इज ए नॉट, है ना? ओके क्लियर है ये? हाँ तब बैलेंस्ड हो रहे हैं ना? ठीक है बोलो। और ए नॉट इसमें ऐड हो जाएगा, नहीं है ना? ए एन -2 प्लस 2a, तो ये बन जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये इसके साथ आ जाएगा, ये पूरे बैलेंस हो रहे हैं, ये बात समझ आ रही है? मैं करके Yes, दिखाऊं? sir. ये ऑलरेडी मैंने बाइनोमियल में करके दिखाया था, एक्स की जगह एक्स हाँ, माइनस ए रख के आ गया। दिखाया था, पूरा एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट बना था, याद आ रहा है? हाँ आ गया कितने लोगों को याद आ गया है ये? मुझे याद आ गया सर। आ गया है ना? ये पूरा इसमें देखना, इसमें n टर्म्स आएंगे, इसमें n-1 टर्म्स आएंगे, इसमें n-2 टर्म्स आएंगे, इसमें n-3 टर्म्स आएंगे, इस तरह बनेगा ये। हाँ ओके ये बात है ना? हाँ सर बट ये इसके जगह पे एक्स माइनस ए रखने का इंट्यूशन कहाँ से आया? बेटा हमको यही तो प्रूफ करना है, x माइनस ए का कुछ कोफिशिएंट होगा, कुछ कांस्टेंट टर्म होगा, कुछ, ये हमको कहाँ से आया, f डबल डेरिवेटिव ये कहाँ से आया, ये निकालना है ना? हाँ तो लेकिन हमें बस x -a की फॉर्म में x चाहिए माइनस ना, ए के इसलिए फॉर्म हमने में तो रख इसको हम लिख ही सकते हैं, इसको तो हम x माइनस ए का स्क्वायर, x माइनस ए का क्यूब, इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, है ना? इसको वो चीज हम लिख रहे हैं। अब हमको कोफिशिएंट निकल आएंगे तो अपना प्रूफ हो जाएगा। हाँ बोलो। समझ हो गया। तो जाएगा हाँ ठीक है, तो ये काम मैंने बाइनोमियल में करके दिखाया है ना? ये रखो और ये ऐड करते करते यहाँ पे ये जो बनेंगे वो n बनेंगे, है ना? n-2 इस तरीके से, ठीक है? हाँ। तो ये काम कर लेना, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? इतना क्लियर है? हम्म ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? a(n-3) x - a⁻³ है ना? हाँ फिर डॉट डॉट a0 x - a⁻n है ना? हाँ ओके, तो यहां से एफ ए क्या मिल रहा है, दिख रहा है ना? ए एन अपना, है ना? हाँ जो हमको चाहिए वो मिल गया ना? मिल गया बोलो। हाँ मिल गया जी एफ ए इज इक्वल टू ए एन, यही तो हमने अभी डिटर्मिनेंट में सीखा था, है ना? एक डिटर्मिनेंट लिखी थी, कोफिशिएंट निकालना था, तो कोफिशिएंट उसमें डायरेक्ट पुट कर रहे थे तो ए नॉट मिल रहा था, उसके बाद डेरिवेटिव करके दे रहे थे, अगर एक्स का कोफिशिएंट चाहिए था तो उसको डेरिवेटिव कर दे रहे थे, है ना? हाँ उसके पहले पोलिनोमियल वाला आइडिया मैंने दिया था, याद आ रहा है? हाँ आ रहा है कितने लोग थे उस क्लास में? मैं था जी सर, फिर कब क्लास हुई थी ये वाली? ये वही पिछली से पिछली वाली में ही कराया था शायद इन्होंने। सारा कुछ उसने करा। ठीक है सर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a0 प्लस a1 x, है ना? a2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x पावर n, है ना? हाँ यही तो था ये। हाँ तो बेटा यहाँ जी पे, सर जी। हाँ ठीक है, तो जैसे ही a रखूंगा तो क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा, है ना? ये 0 हो जाएगा, हाँ ये सब 0 अपने हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? एफ ए इज इक्वल टू ए एन, है ना? हाँ और फिर हमको जी। चाहिए क्या? हमको चाहिए an-1, है ना? हाँ तो an-1 अगर चाहिए तो उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना? हाँ
जी तो एफ डैश डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना? डिफरेंशिएट कर ही जीरो सकते हैं और क्योंकि यहाँ पर पोलिनोमियल है। इसका डेरिवेटिव हाँ? x1। अच्छा एफ डैश जीरो हो जाएगा, मतलब एफ डैश ए। हाँ तो डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स, ये 0 ए एन माइनस 1, है ना? 2 टाइम्स ए एन माइनस 2 एक्स माइनस ए, 3 टाइम्स ए एन माइनस 3 एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन ए नॉट एक्स माइनस ए की पावर एन माइनस 1, ठीक है? हाँ अब हमको चाहिए क्या? अच्छा ए फिर नॉट वापस, क्या? हाँ वापस ए पुट कर देंगे, वापस ए पुट कर देंगे। हाँ तो यहां से ये मिल गया था, ठीक है? अब यहां से क्या मिल जाएगा? एफ डैश ए इज इक्वल टू ए एन माइनस 1, है ना? हाँ ओके है ना? यही तो आइडिया जी था, जी। कोफिशिएंट निकालने का, यही तो हाँ, तरीका हाँ, होता हाँ। है। सर ये समझ आ गया है। फिर अगेन हमको चाहिए एफ क्या? डबल डैश ए एन माइनस 2 एन चाहिए, माइनस अगेन डिफरेंशिएट कर दो, है ना? हाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ ए डबल डैश तो क्या आ जाएगा? एफ डबल डेरिवेटिव, सॉरी हाँ। एक्स, एक्स तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ तो जाएगा यहाँ बेटा पर 2x 2 आएगा। टाइम्स ए एन माइनस 2 हाँ फिर प्लस 3 2 इंटू इंटू 3 ए हाँ। एन माइनस 3 हम्म, एक्स माइनस ए, और यहाँ पे क्या आया होगा? यहाँ पे 3 आ गया है ना, 4 वाला आया होगा, हाँ फिर 3 वाला आया होगा, है ना? हाँ यही आया होगा। ए एन माइनस 4 एक्स माइनस ए की पावर यहाँ पे क्या आई होगी? सर यहाँ पर तो सर 2i होगी। 2 आई होगी, वेरी गुड। एन एन माइनस 1 ए नॉट एक्स माइनस ए की पावर एन माइनस 2, ठीक है? हाँ तो बेटा यहाँ फिर अगेन हम रखेंगे, है ना? हम्म तो क्या रखेंगे? x इक्वल टू ए रखेंगे, है ना? तो यहाँ से क्या आ हाँ। जाएगा? एफ डबल डेरिवेटिव ए इज इक्वल टू 2 ए एन माइनस 2, बाकी तो सब टर्म जीरो हो रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ए है ही है ना? हाँ 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 जी तो यहाँ से ए एन माइनस 2 निकल आया, एफ डबल डेरिवेटिव ए अपॉन 2 मतलब 2 फैक्टोरियल, है ना? हम्म, यहाँ से हाँ निकला, यहाँ से है ना 1 का मतलब 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना? हाँ ओके फिर अगेन डिफरेंशिएट कर दो, फिर जनरलाइज कर दो, ठीक है? हाँ एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? ये वाला आएगा ना अपना 2 हाँ इंटू 3 ए एन माइनस 3 प्लस, हम्म, नीचे कर लेता हूँ, ठीक है? प्लस सर ये तो दिख रहा है ना। क्या आ जाएगा? 4 3 2 4 इंटू 3 2 हाँ ए एन माइनस 4 माइनस एक्स 4 माइनस ए की पावर सर ये 1 ही रहेगा। एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 हम्म, ए नॉट एक्स अच्छा यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो, है ना, हाँ एन माइनस 3 3 तो डॉट डॉट के करके लिख देते हैं, फिर डायरेक्ट एन वाला लिख देते हैं, है ना? के वाला के हम्म, थोड़ा हम्म, अलग लिख देते हैं, फिर ये प्रूफ करने का तरीका है ना, के वाला लिखो फिर एन वाला लिख दो, हाँ ठीक है? ये 3 तक हाँ मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो x इक्वल टू ए जैसे रखेंगे तो एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ए इक्वल टू 2 इंटू 3 2 इंटू ए 3 एन इंटू माइनस ए 3, तो ये 0 हो हाँ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हाँ ठीक हाँ है? तो यहाँ 0 हो से जाएगा। ए एन माइनस 3 इक्वल टू एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ए अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना? हाँ सिमिलरली डॉट डॉट के वाला, सर है ना? टेलर ने भी ऐसे ही प्रूफ किया था, हाँ टेलर जो थे उन्होंने भी ऐसे ही प्रूफ किया था। नहीं, टेलर टेलर मैथमेटिशियन थे, ठीक है? टेलर मैथमेटिशियन थे, हाँ हाँ उन्होंने तो कॉम्प्लेक्स की बात की थी, है ना? कॉम्प्लेक्स हाँ लेवल पे बात वो करेंगे, है ना वो, ठीक है? उन्होंने वो- कॉम्प्लेक्स के लिए प्रूव किया था, मैंने जो देखा था मतलब हाँ थोड़ा सा देखा था। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तुमको आनी चाहिए, ठीक है? वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, वो अलग चीज है, ठीक है? फिर हाँ
वो मुझे समझ नहीं आया था, मेरे पास एक बार वो वीडियो आया था, तो वहां पे फिर मैंने बंद कर दिया। फंक्शन एनालिटिक होता है, ठीक है। यहाँ पे जो तुम एनालिटिक बात करते हो मतलब? एनालिटिक फंक्शन होता है, मतलब स्मूथ फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन के नाम वहां पर चलता है एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ओके। तो सर मतलब वो बहुत जनरल फॉर्म है जो उन्होंने प्रूफ किया था। हाँ, वो बहुत जनरल फॉर्म है, ठीक है। ठीक है जनरल फॉर्म कैसा होता है, थोड़ा सा दिखाएंगे? बेटा, जनरल फॉर्म ये चीज जो हो रही है वो जेड में हो रही है, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएशन कर रहे हो इन जेड, ठीक है, वो सब। तो वो तुमको अभी कहाँ मतलब नहीं है उसका कोई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा समझ आ गया। कॉम्प्लेक्स में डिफरेंशिएशन करना कहाँ आता है तुम्हें अभी? हाँ वही। तो वो समझाना भी, ठीक है। बेकार है, अभी तो है। है ना? तो अब ये सब हाँ निकल आए ना कोफिशिएंट, हेंस हाँ हाँ एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट, है ना, ए नॉट की जगह एफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, प्लस डॉट डॉट एफ का nth डेरिवेटिव ए एक्स माइनस ए की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। हाँ, ओके। अब x की जगह, सॉरी, a की जगह अगर 0 रख दें तो ये बन जाती है मैक्लॉरिन सीरीज, है ना। हाँ सर, अर्नब सरकार जैसे बोल रहे थे वैसे भी तो प्रूव हो जाएगा ना? वैसे भी कर लो, है ना, वैसे भी हो जाएगा। मतलब वैसे फिर यहाँ पर ये करना नहीं पड़ेगा। वो अगर x प्लस ए ही लेंगे तो वैसे उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख रहे हैं ऐसे करके, फिर सेम डिफरेंशिएशन करके भी निकाल सकते हैं, सेम ही बात होगा। बस लास्ट में हमें वहां पर x माइनस ए ले लेना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन, तो ये आ जाएगा। एक्चुअली में है ना, प्रॉपर रिग्रेस प्रूफ में सब्स्टिट्यूशन थोड़ा है ना, ऐसा लगता है कि हाँ तुमने जो है थोड़ी चोरी की है, ठीक है। और सर वो भी है ना कि उसने वो प्रूफ नहीं कर पाया था कि कोफिशिएंट्स इसके एग्जैक्ट होंगे। वो हाँ, तो हम वो तो पहले ही अज्यूम कर लिया है कोफिशिएंट्स ना। कुछ भी ले लें, हाँ, कोफिशिएंट्स कुछ हाँ भी ले लें और x माइनस ए को x प्लस ए कर दें तो अपने आप x में आ जाएगा। ठीक है, इफ a इक्वल टू 0 तो एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 प्लस एफ डैश 0 एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डबल डैश, सॉरी, हाँ, एफ डबल डैश 0 तो ये क्या बन सकती है, मैक्लॉरिन, है ना। हाँ हाँ सर, तो आपको वाला ठीक है, हम्म, ये बात समझ आती है। हाँ ये आती है। ये तो पिछले क्लास में ही हुआ था, आज इसका प्रूव हुआ। ठीक है, और कोई तरीका है किसी के पास? और कोई तरीका? नहीं। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। ओके। ये इंट्रो क्लास है ना, मतलब ज्यादा मैं हम्म, इसमें कुछ कराऊंगा नहीं, ठीक है, मतलब हाँ इंट्रोडक्शन हाँ, बस दे रहा हूँ कि क्या होता है ना। हम्म, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, स्टार्ट हाँ, क्वाड्रेटिक्स से ही करूंगा, ठीक है, बेसिक बिल्कुल, हम्म। ठीक है। और हम लोग टिल जेड तक डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सर पॉलिनोमियल में होता क्या क्या है? मतलब पोलिनोमियल जो हमने बता दिया, ये सब चीजें है ना, जो भी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जो भी चीजें हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो वो तो कुछ भी कर सकते, तुम कुछ भी मिक्स कर सकते हो पोलिनोमियल के साथ, समझे, पूरा फंक्शन, अच्छा। ठीक है, पूरा फंक्शन, क्योंकि फंक्शन ही है तो फंक्शन के साथ जो जो होता है वो इसके साथ भी होगा, मैक्सिमा मिनिमा, है ना, जो भी चीजें रूट्स है ना। हाँ पर मतलब इसका अलग से एक चैप्टर बनाया गया, वो उसके लिए कह रहा हूँ। हाँ, तो फंक्शन अलग के से, साथ ही कर लेते हैं। है ना, अलग से इसलिए डिस्कस किया जा रहा है ना, क्योंकि वो अगर देखा जाए बहुत अलजेब्रिक है ना, बहुत अलजेब्रिक वे में डिस्कस किया जा रहा है, तो इसलिए अलजेब्रा में है, ठीक है।
अच्छा ओके। क्योंकि ये एक प्रकार का है ना, आगे चल के तो तुम पढ़ोगे हायर मैथमेटिक्स में तो पोलिनोमियल रिंग्स आती हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक पार्ट है ना। अच्छा तो रिंग जो ग्रुप का एक आगे की बात होती है रिंग, तो एक पोलिनोमियल रिंग हाँ। बनाती हैं, ठीक है। ये क्या बनाती है पोलिनोमियल रिंग। रिंग, ठीक है। अच्छा रिंग की वो एक्सियोम्स होती हैं, वो अगर फॉलो करता है तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये जो पोलिनोमियल होता है एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। पोलिनोमियल एक प्रकार का अच्छा। वेक्टर है, ठीक है। क्या है? वेक्टर वेक्टर, पॉलिनोमियल। हाँ, ठीक है। जिसके बेसिस वेक्टर अच्छा क्या है? बेसिस वेक्टर। इसको जनरेट करने के लिए, पोलिनोमियल को जनरेट करने के लिए 1 x x स्क्वायर x क्यूब, है ना, x की पावर 4, ये अगर मिल जाए तो पूरा पोलिनोमियल जनरेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ हो जी। जाएगा। है ना। तो देखो जो हमने वेक्टर स्पेस डिफाइन किया था, कोई भी दो पोलिनोमियल लो, उसमें जो 9 हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, एक्सियम डिफाइन करती थी, वो सब इसको फॉलो कर रही है। सम ऑफ टू पोलिनोमियल आल्सो पोलिनोमियल, है ना। एसोसिएटिव हाँ लॉ फॉलो करता है, इसमें एक इनवर्स फॉलो करता है, जीरो पोलिनोमियल, है ना। हाँ समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? सब इसको हाँ इसको जनरेट कैसे कर सकते हैं? जनरेट कैसे कर सकते हैं? ये हमारे पास क्या है, मान लो हमको आर जनरेट करना था, तो इसका क्या था, बेसिस वेक्टर क्या था, 1 था, है ना। हम्म, और आर स्क्वायर का बेसिस वेक्टर क्या थे, 1, 0 और 0, 1। हाँ हाँ, आर क्यूब के बेसिस वेक्टर क्या थे, 3 थे, 1 1, 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 और 1, 0 0। है ना। मान लो हमको कोई ए बी सी जनरेट करना था, है ना, तो क्या करते थे, ए टाइम्स 1 अपना पहला वेक्टर, बी टाइम्स दूसरा वेक्टर, हाँ सी टाइम्स तीसरा वेक्टर, है ना। ये पूरा आर में जनरल हाँ जनरेट हो रहा है ना। हाँ 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 हाँ। मतलब यहाँ पर 1 x और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 0 1, यहाँ है पर ना, तो 0 0 ये 1 जनरेट हो होगा। गया, हाँ ठीक है। सिमिलरली हाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लेंगे ए नॉट इंटू 1, A1 इंटू एक्स, है ना, A2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, डॉट ओके डॉट ए ओके। एन इंटू एक्स की पावर n, तो ये पूरा पोलिनोमियल जनरेट हो गया, ठीक है। अब समझा, अब हाँ समझा। मतलब ये पूरा n पूरा एक डायमेंशनल वेक्टर को मतलब Rn के वेक्टर को डिनोट करेगा। क्या Rn के वेक्टर को डिनोट करेगा ना ये। बेटा, ये पोलिनोमियल एक वेक्टर स्वयं में एक वेक्टर है, ठीक है। दिस इज अच्छा वेक्टर, ओके। मतलब पोलिनोमियल पॉलिनोमियल एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा। क्या ट्रांसफॉर्मेशन? आर 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 से आर में, तो ये इसको थोड़ा लाइक ट्रांसफॉर्मेशन तो मतलब काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मतलब एक फंक्शन जैसा सर ने बताया था। ठीक है, ये एक वेक्टर है ना, अच्छा वेक्टर, ठीक पर है। ए कौन से नॉट स्पेस का? R1 का, R2 का, R3 का, किसका? बेटा, ये अलग आर वेक्टर्स है, ये खुद एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है, अपना खुद का वेक्टर है, ठीक है। अच्छा मतलब ये खुद एक अपना वेक्टर स्पेस बना रहा है। ओके हाँ, ओके ओके। ठीक है। ये एक सेट ऑफ पोलिनोमियल, मैं नाम दे दूं सेट ऑफ पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर, है ना, n, ठीक है। हाँ हाँ ओके। ये नाम दे रहा हूं, दिस इज हाँ हाँ सेट अच्छा, ऑफ ऑल हाँ, ये पोलिनोमियल ऑफ सारे ऑर्डर n। वेक्टर्स की ये प्रॉपर्टी। एक सेट है, नॉन इम्पीटिव सेट, है ना, हाँ प्लस जी दो जी जी। बाइनरी ऑपरेशन बना दिया, तो ये एक वेक्टर स्पेस बना दिया, है ना। हाँ हाँ, सारी प्रॉपर्टीज एक्सियोम्स फॉलो कर रहा है ना ये। ठीक है, और इसके एलिमेंट्स को बोलेंगे वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे सारे हाँ जितने भी n डिग्री के पोलिनोमियल हो सकते हैं वो सारे इसमें हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब समझा। ओके ओके मतलब ओके। जैसे जैसे इन जनरल हम लोग नॉर्मल जितने भी वेक्टर्स के इक्वेशंस वगैरह लिखते थे, तो वो इन जनरल या तो लीनियर वगैरह होते थे, तो मतलब वो पॉलिनोमियल का ही पार्ट थे हाँ, वो हमेशा से। वेक्टर वेक्टर है ना, ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है। हाँ हाँ और इसमें सेट क्या है, पोलिनोमियल का पूरा सेट ले लिया, है ना। वहां पे क्या चाहिए था, v हाँ प्लस माइनस ये चाहिए था, है ना। तो v एक क्या हम्म। होता था, नॉन इम्पीटिव सेट होता था ना। हाँ हाँ तो बेटा ये v कोई भी सेट हो जाता, तो यहाँ पे हमने जो सेट लिया है, हाँ सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल, है ना, ऑफ डिग्री n, हाँ हाँ इसके एलिमेंट्स को बोलेंगे वेक्टर्स, है ना। तो वेक्टर्स हाँ। हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, पोलिनोमियल हैं, ठीक है। अच्छा इसमें भी कोई मतलब भी दो पोलिनोमियल उठाओ, ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा पोलिनोमियल ही आएंगे, ठीक है। वो हाँ जो जितनी तो 9 सर प्रॉपर्टी थी, मतलब अगर ये वेक्टर में कोई मतलब कोई भी वेक्टर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है क्या?
नहीं, वो तो वेक्टर स्पेस हो गया ना, जो हमारा वेक्टर स्पेस की बात क्वाड्रेटिक। कर रहा हूँ मैं, है ना। वेक्टर जैसे आरएन एक स्पेस होता है, आरएन R2 एक हाँ स्पेस होता है, ठीक है। हाँ ये वैसे ही वेक्टर स्पेस है। पॉलिनॉमियल वेक्टर स्पेस हाँ, हो गया, समझ और गया उसके वेक्टर समझ गया। एलिमेंट स्पेस जो भी। ये हायर कंसेप्ट है इसमें, है ना। इसमें मत जाओ, ठीक मजेदार भी है है। ना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ओके। हाँ ठीक है। और फिर इसके एलिमेंट्स वेक्टर हो गए, जैसे इसके ए एलिमेंट्स को स्क्वायर प्लस बोलते बी हैं, है ना, स्क्वायर। वेक्टर्स, हाँ ठीक है। ओके तो ये आपने पोलिनोमियल एक समझा प्रकार के के मुझे वेक्टर्स अच्छा हैं, लग ठीक रहा है। है। हाँ हाँ हाँ। सर मतलब पोलिनोमियल वैसे क्या है? समझ तो जितना आपने बताया उतना समझ तो आ गया, पर अगर उसको मतलब और डेप्थ में जाने की कोशिश करें तो फिर मतलब पॉलिनोमियल में तो फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सब आने लग वो जाएगा सब, तो हाँ, जैसे ये भी होगा, है ना, मतलब जो तुम बता रहे हो वो भी रिंग बनाते हैं, ठीक है। वो आगे चल के पोलिनोमियल हाँ रिंग होते हैं, ठीक है। जैसे एक्स हाँ पावर, हाँ हाँ तुम बात कर रहे हो x⁵ है ना, +1, ठीक हम्म, है। हाँ हाँ गैल्वा का नाम सुना है, ठीक है। हाँ नहीं हाँ, सर। द अनसॉल्वेबल। है ना। करा है सर ये तो वाला। उन्होंने हाँ। इसी पे काम किया है, ठीक है, पोलिनोमियल अच्छा रिंग्स पे, ठीक है। ओके। जी सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, हाँ मैं भी वही 18 कह रहा साल हूँ। वो 19 साल की उम्र में ज्यादा इसी पे काम करके एक गैल्वा थ्योरी बन गई है पूरी, ठीक है। लेकिन अच्छा सर उसने ड्यूल में मर भी तो गया वो, मतलब हाँ अपने आप को हाँ हाँ, लड़ाई रिस्पेक्ट दो, करके। रिस्पेक्ट, ठीक है। हाँ हाँ। है ना। ये सब देख के तो रिस्पेक्ट आ रहा है। है ना। हाँ तो मजेदार चीज है। बढ़िया है, मजा आ रहा है इसमें तो ये क्या है, एक उन्होंने इसी पोलिनोमियल पे, इन पे ही काम किया है। x² प्लस, मतलब बेसिकली जैसे मान लो बात कर लिया जाए एग्जांपल के हाँ तौर पे, x² प्लस x हम्म, प्लस 1, है ना। हाँ हाँ ये पूरी कहानी रिंग में चल रही है, ठीक है। ठीक है। हाँ 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 ओके। नॉर्मल मत समझो, ठीक है। अब ये हाँ फर्दर बात की जा रही है कि ये रिड्यूसिबल है कि इररिड्यूसिबल है ना। अच्छा आगे की कहानी ये चलती है, ये रिड्यूसिबल है कि इररिड्यूसिबल अच्छा इस पे आपका एक लेक्चर भी है यूट्यूब पे। है ना। तो ये ओलंपियाड का कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा। इसीलिए उसमें थोड़ा ग्रुप और रिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें नहीं पढ़ेंगे? नहीं नहीं, इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? मतलब आखिरी में पढ़ेंगे, अभी मतलब अभी इसका कुछ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हाँ, का। ऑब्स्टेकल जबरा। तो ये हाँ क्या, वो पता है। ये इररिड्यूसिबल है कि रिड्यूसिबल है? सर उसका हाँ डेफिनेशन नहीं पता, रिड्यूसिबल रिड्यूसिबल। मतलब हाँ फर्दर इसको एग्जैक्टली। फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पर कर इस पे सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल एक्स कैसे कर स्क्वायर सकते सकते हैं प्लस ना। वन ये इरिड्यूसिबल है कि रिड्यूसिबल है, फर्दर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? हाँ हाँ, बट रियल में नहीं हाँ कर सकते, रियल में कॉम्प्लेक्स में नहीं कर कर सकते। सकते हैं। इमेजिनरी में। इरिड्यूसिबल इन रियल बट इरिड्यूसिबल इन कॉम्प्लेक्स, है ना। कॉम्प्लेक्स। इमेजिनरी। हाँ हाँ एकदम। ठीक है। इरिड्यूसिबल इन रियल बट रिड्यूसिबल इन कॉम्प्लेक्स, है ना। इमेजिनरी। हाँ तो ये सब चीजें हम लोग, फिर इसके बाद आगे इसमें कहानी आती है, एक आइंस्टाइन आए, है ना, आइंस्टाइन जी आए, ठीक है। उन्होंने हाँ इस पे एक पूरी कंसेप्ट ही दे दी, कब रिड्यूसिबल होगा कब रिड्यूसिबल नहीं होगा, है ना। अच्छा सर अच्छा ओके। फिजिक्स वाले आइंस्टाइन। हाँ, आइजेंस्टीन। फिजिक्स वाले, ठीक है। एक्चुअली में उनकी पीएचडी मैथमेटिक्स में थी, ठीक है। तो अच्छा। मतलब मतलब अच्छा। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि पहले जो, है ना, पीएचडी होती थी, हाँ उसमें मैथमेटिक्स का बहुत पार्ट होता था, है ना। मतलब मैथमेटिक्स, उनका हाँ बैकग्राउंड मैथमेटिक्स वाला भी था, ठीक है। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है। ये अच्छी चीज है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा, है ना, फ्लेवर, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पता चला स्टार्ट होने से ही सब पहले सब दिक्कत क्रिएट हो रही है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे ठीक है, लग रहा इंटरेस्ट ही चला गया। है। इंट्रोडक्शन है ना तो पूरा देखना तो चाहिए। सर, पर मतलब समझ में आ रहा है, पर अगर खुद से उसके ज्यादा बियॉन्ड सोचने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, तब ये हाँ ऐसी मतलब चीज है ना। यूज यूज ये, यूज भी तो नहीं होगा ना, ये भी तो है ना। हाँ, अभी इसके चक्कर में मत पड़ो, आगे आखिरी में बात करेंगे, जब ओलंपियाड लेवल की बात करेंगे तब समझ भी नहीं आएगा ओके तो ओके। बोल देंगे छोड़ दो इसको, ठीक है। अच्छा अभी तो ओके। अभी तो अभी एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे, है ना, वरना पहले ही लेक्चर हाँ ऐसा हाँ बन हाँ जाएगा कि वो फेक हो जाएगा कि सर फालतू पढ़ाते हैं। ओके ओके ठीक है ठीक सर कोई पढ़ाई फालतू नहीं होती, बट हाँ एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है ना अभी। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग चलेंगे। है। हाँ हाँ यस। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ना, इतना सारा पढ़ हम्म चुके हैं। इफ एक्स क्यूब प्लस थ्री पी एक्स प्लस क्यू, है ना, हैज हाँ ए फैक्टर ऑफ द फॉर्म
x माइनस a का स्क्वायर, ओके। अच्छा देन q स्क्वायर प्लस 4pq इक्वल टू 0। ट्रू है कि फॉल्स? बोलो। नहीं पता। नहीं पता, दिमाग नहीं लगा रहे हो, फालतू चीजों में दिमाग लगाते हो, इसमें जब काम की चीजें आती है तो सोच दिमाग रहे नहीं हैं, पर लगाते। कर रहे हैं, सर कर इसके रहे हैं, दो ट्राई कर रूट रहे हैं। होंगे और सम ऑफ रूट 0 है तो तीसरा रूट -2a होगा। ट्रू है कि फॉल्स है, पहले ये बताओ। सर कैलकुलेट कर रहा हूँ, हाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी। ठीक करो। इसीलिए कहते हैं काम की चीजें पढ़ो, है ना। हाँ हाँ सर फॉल्स है। फॉल्स है, हाँ ओके ओके। और कोई? मतलब और कोई? और अच्छा, इसमें मैंने कौन सी कंसेप्ट यूज की है आज जो मैंने पढ़ाया है? सर मैंने देखा कि दो रूट ए है तो तीसरा रूट -2a होगा क्योंकि सम ऑफ रूट 0 है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी ये जो वॉइस है ना, नेक्स्ट टाइम सही हो सकती है क्या? कुछ इसका पॉसिबल है? सर इसके दो रूट ए है तो तीसरा रूट -2a होगा क्योंकि सम ऑफ रूट 0 है। अच्छा, इसके फैक्टर कैसे हैं? इस फॉर्म में है ना, हाँ तो इसका मतलब क्या होगा? ऊपर टेलर वाले से, टेलर वाले से। ओ अच्छा ये मतलब टेलर वाले से। हाँ, टेलर वाले हाँ से तो हाँ बोल सकते समझ हैं। गया। अरे इसका 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 डेरिवेटिव भी हाँ समझ गया समझ गए ना? हाँ हाँ कुछ दिखा है, ऐसा कुछ दिख रहा है? ठीक है। हाँ इसका मतलब ये हाँ इसका अब फैक्टर है, तो समझ इसका आ मतलब गया। ये दोनों जीरो होने पड़ेंगे, एफ ए और एफ डैश हाँ जीरो हाँ होंगे, हाँ हाँ है ना? मतलब जो नॉर्मली हाँ मैं सर फंक्शन में ये जो मेरे पास फंक्शन है अगर ये, इसमें मेरे को हाँ, अगर ये इसका मतलब फैक्टर है तो ये अगर x माइनस ए कॉमन ले लेंगे, है ना, तो समथिंग बचेगा, तो इसका मतलब ये तो जीरो रहेंगे। हाँ 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 ओके तो ओके, मतलब अब समझ में आ नॉर्मल गया। फंक्शन भी 0 के बराबर होगा उसका डेरिवेटिव भी 0 के बराबर होगा। हाँ, तो ये इतनी बात करनी थी, है ना। अभी देखा तो नहीं अभी भी, अभी से आपने बताया तब हिट किया ये है ना, इतना मतलब क्वेश्चन अभी देखो, कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है ना, दोनों करेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। हाँ जी तो थोड़ा इसको मैं फिर जनरलाइज कर दूंगा, अभी मतलब तुमको समझ नहीं आया है तो यहाँ पे क्या जीरो होगा, है ना, x यहाँ माइनस पे ए स्क्वायर ए फैक्टर ए है ना? हाँ तो हम्म, ए एफ ए और पुट एफ कर डैश ए देंगे जीरो रहेंगे। फैक्टर है किसका? एफ ये एक्स का, एक्स है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ तो डैश यहाँ ए पे हाँ इक्वल टू जीरो होगा, है ना, हाँ हाँ जी ऑफ एफ एफ ए ऑफ भी ए भी जीरो। 0 होगा। एफ ऑफ ए भी 0 होगा तो बेटा यहाँ हाँ, से कंडीशन निकालो, क्या है, एफ एफ ये एफ एक्स है ना, ए क्यू प्लस 3p ए प्लस क्यू। ए क्यूब प्लस 3p ए प्लस क्यू। 3pa प्लस क्यू
इक्वल टू 0 और इससे आ गया है ना, So, और डेरिवेटिव करेंगे तो 3 यहाँ पे a 3a स्क्वायर प्लस प्लस 3 3b p, इज इक्वल्स टू 0। तो इनसे कुछ बन रहा है, सर p को इसमें से माइनस एलिमिनेट कर स्क्वायर दो, आएगा। एक a से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट कर दो, है ना, हाँ 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 a से मल्टीप्लाई करके 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से मल्टीप्लाई कर दो किससे, a से, है ना, हाँ तो इसमें 3a क्यूब प्लस 9pa प्लस q इक्वल टू 0, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है a से, तो 3a क्यूब प्लस 3pa इक्वल टू 0, है ना, 6pa प्लस सब्ट्रैक्ट q कर इज दिया, इक्वल्स टू 3p। जी तो यहाँ क्या आ जाएगा 6pa प्लस q इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू निकलेगी क्या, हाँ सर 0 आ रहा है, ट्रू है। ट्रू है ना, हाँ p की माइनस a स्क्वायर आ रही है और q p की की 2a माइनस क्यूब। a स्क्वायर आ गई और q की 2a क्यूब। 2a क्यूब, सही है सबकी ये, आ गया। ओके ओके, हाँ आ गया। तो ट्रू है ना ये, हाँ ट्रू। तो इसको जनरलाइज कर देता हूँ, ठीक है, मतलब सर एक बार दोबारा बताएंगे कि ये 0 कैसे हुआ, f डैश a और f a। ओके, ये कैसे 0 हो गया, जी सर, ओके, फैक्टर का मतलब क्या अगर होता है, फैक्टर है तो मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब सेटिस्फाइड नहीं करेगा, वो है ना, वो जो फैक्टर होगा उसके मल्टीप्लिकेशन में होगा, है ना, जी सर, ये सर मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो ये क्वांटिटी अगर x माइनस ए समथिंग मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये क्वांटिटी को 0 होना पड़ेगा ना, ये बाकी सब में तो x माइनस ए का स्क्वायर, x माइनस ए का क्यूब समथिंग पावर बन रही है, तो x माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो इसका फैक्टर बन जाएगा, लेकिन तब बनेगा जब ये वाला टर्म और ये वाला जी टर्म सर, ये 0 सर होंगे, समझ गया सर। जी सर, थैंक यू सर। जी सर, यही गलती करा मैं। जी सर, समझ गया। ओके, तो यहाँ पे है ना, मतलब सर अब ऐसे जितने भी लाइक काइंड ऑफ फंक्शंस आएंगे उसको हम लोग नॉर्मली ऐसे ही तोड़ के कर लेंगे अगर मेरे को फैक्टर दिया होगा तो। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ जल्दी से, उसका बता दो, है ना, ओके। x पावर 4 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, है ना, हाँ हैज फैक्टर, है ना, हाँ। ऑफ फॉर्म x माइनस ए हम्म, का क्यूब है, ओके, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, है ना, पहले वो एम सी क्यू था, है ना, ये एम एस क्यू बना देता हूं, ठीक है, एम एस क्यू मतलब मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, है ना, चलो बताओ जल्दी से, यस सर। सबसे फास्ट आंसर चाहिए हमको, देखते हैं कौन देता है, सर सेकंड और थर्ड करेक्ट होगा।
सेकंड और थर्ड करेक्ट होगा। ओके, एक आंसर सेकंड आ गया और थर्ड आ गया। नेक्स्ट आंसर। बेटा ये है ना, लेवल इसका कुछ ज्यादा नहीं है ना, बहुत हल्का लेवल है इसका, ठीक है। समझे। सर मतलब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बनी है, वही सॉल्व करते हैं। लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है ना। आईक्यूएम दे रहे हो ना अर्नब इस बार, ठीक है, तो आईक्यूएम लेवल का है ये, ठीक है। हाँ सर। तो फिर से ट्राई करो एक बार। अभी कंसेप्ट हम लोग ने सीख लिया है तो पता चल गया कि इस कंसेप्ट से करना है, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक में आ जाता है ना तो लगता है ये काफी टफ क्वेश्चन है, लगता है कि नहीं लगता। हाँ गर्वित, फर्स्ट इसका वाला फैक्टर था। है, जी इसका सर। मतलब एफ ए एफ ए जीरो का एफ डैश ए जीरो का एफ डबल डैश ए जीरो का। तीनों जीरो होंगे, है ना। अब 3 इक्वेशन बन गई हैं, सॉल्व कर लो। पहले वाला तो मैं बना देता हूं, ठीक है। ए की पावर 4 पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस आर इक्वल टू 0। सर दूसरा फिर वाला, फर्स्ट और सेकंड वाला ही ट्रू है, मतलब ओके, करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड वाला ही करेक्ट है ना। हम्म। ओके, अर्नब फिर से चेक किया है क्या तुमने। हाँ सर मैं कर रहा हूँ। ओके, आदर्श सॉल्व किया है प्रॉपर तरीके से ये फर्स्ट और हाँ सेकंड, सर। हाँ ठीक है। लास्ट क्लास में नहीं आए थे तुम। सर 2 दिन से बहुत फीवर था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया था। अच्छा अच्छा, अब ठीक हो। हाँ अभी तो ठीक है। सर मेरा सेकंड और थर्ड आ रहा है। सेकंड और थर्ड आ रहा, ओके। तो 2 लोग एक टाइप के पहुंच गए हैं, और कोई बताएगा। नलिन, प्रियम, प्रियम है ना क्लास में। हाँ सर, पर मतलब ट्राई कर रहा हूँ सर। ओके, सर फर्स्ट और सेकंड क्या सही है? बेटा बताओ, है ना। सही मतलब गलत सही लास्ट है, में निकल रहा है, बताऊंगा मैं, ठीक है। सही है, निकल रहा है, निकल रहा है। मैं पहले ही बता दूंगा, है ना। हाँ हाँ, फर्स्ट और सेकंड सही निकल रहा है। फर्स्ट और सेकंड सही निकल रहा, 2 लोगों का हो गया। और कोई। चलो, इसका मतलब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्या। सर इजी सर था। सेकंड सर मेरा एक ही आया है सेकंड। फर्स्ट और सेकंड सही है, ठीक है। सही है। आह, 3 इक्वेशन थे, 3 ही इक्वेशन सॉल्व करने थे बस, और वैल्यूज पुट करके कर दी थी। कैलकुलेशन हाँ। मिस्टेक करवीर, अर्नब कुछ कहना जी चाहते सर। हो। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। अब बाकी फर्स्ट और मेरी भी सेकंड पता निकला है या मैं सॉल्व calculation करूं। मूल समझ सर वो concept में फर्स्ट समस्या वाला नहीं कैसे हो हुआ, रही, एक बार बोल दूसरी दीजिए ना। question solve में समस्या हो रही है। एक बार वो फर्स्ट वाला कैसे हुआ दिखा दीजिए तो। फर्स्ट वाला दिखा दें। अच्छा, कोई बताएगा जिसने सॉल्व किया वो बता दे, है ना, या फिर मैं सॉल्व कर दूं। पी और क्यू के वैल्यूज कंफर्म कर ले। हाँ पी, और मतलब एक काम करो डायरेक्ट, लाइक जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा और सेकंड डेरिवेटिव होगा, दोनों को कंपेयर करके कर लो, उससे हो जाएगा पी क्यू का। पी क्योंकि आर उसमें बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट भी हो जाएंगे, वहाँ आर एलिमिनेट भी हो जाएगा, तो बस पी और क्यू के फॉर्म में मिलेगा आंसर। पी आ रहा है -6a²। हाँ पी तो यही आ रहा है। हाँ, और क्यू आ रहा है वो क्या बोलते हैं 8aq। हाँ यही आ रहा है। मैंने जैसे किया था, मेरा अल्फा इक्वल टू 0, पी इक्वल टू 0 और क्यू इक्वल टू 0 आ रहा था। मेरा भी वैसा ही आ रहा है। आ रहा है ना। हाँ, r इज इक्वल टू 0 और फिर तीनों ही 0 आ रहे थे मेरे। हाँ q और मेरा -3a की पावर 4 आ रहा है। एंड p इज इक्वल टू 0।
तो मुझे करना है कि नहीं करना है? हो गया नहीं, सर। हो मेरा गया तो सर। सही जा रहा है। ठीक है। मेरा तो- गर्वित, सर फर्स्ट वाला नहीं आ रहा मेरा। जी सर हो गया। अरे आप पी क्यू आर डेरिवेटिव दोनों का जीरो आ second गया ना, तो derivative फर्स्ट करना सेकंड होगा। ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया। अच्छा ऐसा करो कि चलो सर मैं बता देता हूँ, है ना। ओके। यहाँ पे डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 a की पावर 4 प्लस 2pa प्लस q इक्वल टू 0, है ना। और फिर डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ठीक है। तो 12 a की पावर 3 प्लस 2p, है ना, इक्वल टू 0। यही ना। सर 4a की पावर 3 हाँ। होगा ना जी 4 क्या होगा? सर? ऊपर 12 स्क्वायर आएगा। 4a की पावर 3 होगा ना वो डेरिवेटिव में। यहाँ पर? नहीं उसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ। और सर वहां पर स्क्वायर भी होगा, कहाँ पर? ए क्यूब पर, थर्ड वाली लाइन में लास्ट में थर्ड यहाँ पर? इधर 12a स्क्वायर। थोड़ा लेफ्ट में आइए। 12 बेस स्क्वायर, 12 बेस हाँ स्क्वायर। हाँ, आपने डिफरेंशिएट किया ना ए क्यूब को। हाँ हाँ। तो अब क्या करें? सर पहले ए से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं थर्ड वाली ए को। ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई करके 3 से करके 12 बनाएंगे। मैंने ग्रुप पे भेज दिया। और फिर यहाँ पे इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। डैश 3 डैश कर देता हूँ, तो 3 डैश में से 2 डैश माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा ये 2pa स्क्वायर 3qa q सॉरी 4r, है ना। यही ना। सर मैंने दूसरे तरीके से किया था, आप कीजिए सॉल्व। तो अब ये आ गया। अब यहाँ से a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर ये आ गया, इसको थोड़ा, है ना, यहाँ से p से मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल आउट कर लें, हाँ हाँ है ना। जी जी, तो निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? मैं कैलकुलेशन करूँ क्या पूरा? मैंने भेज दिया मेरा सर। तो निकल रहा है सर, ग्रुप में आ गया है, समझ में आ गया है। किसका नहीं हुआ था? जी सर। मेरा हो गया था। जी सर हो गया। प्रियम तुम्हारा नहीं हुआ था, है ना। किसका नहीं हुआ था? प्रियम हाँ सर वो तो एक मिस्टेक कर दिया था वो कैलकुलेशन में थोड़ा। हो गया। दिख गया। हाँ दिख गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं, है ना। ओके ओके। रूट ऑफ ए पोलिनोमियल, है ना। हाँ रूट को थोड़ा बोल देते हैं दूसरी लैंग्वेज में 0, ओके। यस सर। 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, है ना। हाँ। मान लो अल्फा इज ए रूट, है ना, या अल्फा इज ए रूट r0, है ना, ओके, ऑफ ऑर्डर r, ओके, ऑफ p(n)x पोलिनोमियल, है ना, ऑफ ऑर्डर n, ओके। हाँ ठीक है। हाँ। इफ x माइनस अल्फा की पावर r, है ना, हाँ इज ए फैक्टर, ओके, ओके। ऑफ p(n)x, ओके। जबकि इसकी पावर अगर बढ़ा देंगे वो फैक्टर नहीं होगा, है ना। हाँ जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी नहीं है, मतलब होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ बेटा अगर r डिग्री का फैक्टर केवल होगा तो r+1 वाला थोड़ी ना हो जाएगा उसके पास, वरना r+1 उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा
बट लोअर करेंगे तब वो फैक्टर होगा, हाँ, नॉट r-1 r-2 होगा। ए लोअर वाले तो रहेंगे भी नहीं। फैक्टर। ओके, वो तो 0 हो जाते हैं नीचे वाले सारे। क्लियर है ना? जी तो यहाँ से हमने क्या सीखा था? यहाँ पे हमने सीखा, इसका मतलब क्या है, दैट इज अगर ये इसका फैक्टर है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, टेलर सीरीज है ना, हम्म, x माइनस a की अल्फा की पावर r इज फैक्टर ऑफ pnx इफ हाँ f डैश सॉरी f a है ना, f अल्फा f डैश अल्फा डॉट डॉट f गर्वित क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, F R r माइनस 1, ठीक है, अल्फा इक्वल टू और एफ आर है ना, एफ आर ये डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अल्फा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, हाँ बात समझ आ रही है? हाँ आ रही है। तो इसका मतलब कैसे, इसका प्रूफ बता सकते हो? प्रूफ अभी तो हमने ऊपर देखा जैसे हमने किया था। हाँ, तो प्रूफ अगर फिर से है ना, थोड़ा अगर उसको प्रूफ करने की कोशिश करना है ना, अगर चाहते हो तुम प्रूफ, अगर तो इस तरह एज्यूम कॉमन करना है, ले अगर लेंगे ना। x माइनस अल्फा इसका r इसका फैक्टर है, तो कुछ हमको एक हाँ। दूसरा gx मिल जाएगा, है ना, हाँ हाँ तो ये आइडिया है, ठीक है, आइडिया ऑफ प्रूफ। सर टेलर सीरीज में फिर कॉमन ले लेंगे तो वैसे तो हो जाएगा ना। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, है ना, हाँ ओके। ठीक है। देखो यहाँ पे ये चीज कह रहा है, पहले जो स्टेटमेंट है तो ये कह रहा है ना, x माइनस अल्फा की पावर r इसका फैक्टर है ना, हाँ 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 बोलो। हाँ तो ये तो बात ट्रू ही होगी ना, f अल्फा ट्रू होगा, f डैश अल्फा ट्रू होगा, है ना, f डैश निकाल लो, ठीक है, बोलो। हाँ हाँ r माइनस 1 फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे, हाँ gx हाँ सर g डैश x तो ये भी जीरो हो f डैश जाएगा। है ना, अल्फा इक्वल टू 0 है ना, ये भी 0 होगा, और सिमिलरली ये भी 0 होगा, फिर करोगे फिर 0 होगा, है ना, तो ऐसे भी कर सकते लेकिन हैं। ये हाँ, 0 नहीं होगा, ठीक है, यस डॉट सर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जी हाँ। तो आज के लिए इतने